यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान रामलाल के बेटे राजू की है। रामलाल का परिवार बेहद साधारण था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके ही उनका गुजारा चलता था। गांव में उनके जैसे कई किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे। राजू अपने पिता की मेहनत को रोज देखता था। वह जानता था कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके पिता को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन राजू का सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसके माता पिता की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। वह बचपन से ही मेहनती और लगनशील था। गांव के स्कूल में वह सबसे होशियार छात्र था। उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे। वहां बस एक प्राथमिक स्कूल था जहां तक राजू की पढ़ाई हो सकी। उसके बाद उसे उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता, लेकिन यह उसके परिवार के लिए संभव नहीं था। रामलाल अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह असमर्थ था। एक दिन राजू के स्कूल में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में शहर के एक बड़े व्यवसायी श्रीमान गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। समारोह के दौरान राजू ने एक भाषण दिया जिसमें उसने शिक्षा और सपनों की महत्ता पर बात की। उसकी बातों ने श्रीमान गुप्ता को बहुत प्रभावित किया। उन्हें राजू की प्रतिभा और उसके सपनों की चमक दिखाई दी। समारोह के बाद श्रीमान गुप्ता ने राजू से बात की और उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने राजू के पिता रामलाल से मुलाकात की और उसकी शिक्षा का सारा खर्च उठाने का प्रस्ताव रखा। रामलाल और उसका परिवार यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि यह मौका उन्हें यूं ही नहीं मिला है। यह राजू की मेहनत और लगन का फल था। अब राजू के सपनों को पंख मिल गए थे। वह शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लेने चला गया। वहां के माहौल में उसके लिए कई नई चुनौतियां थीं। शहर के बच्चे संपन्न परिवारों से थे जिनके पास हर सुविधा उपलब्ध थी, जबकि राजू के पास बहुत सीमित साधन थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। शहर की पढ़ाई कठिन थी, लेकिन राजू ने अपनी मेहनत से सभी विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त की। वह अपने साथियों में लोकप्रिय हो गया। उसकी कक्षा में उसे क्लास टॉपर का खिताब मिला। उसकी मेहनत का असर सिर्फ उसकी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना शुरू कर दिया। एक बार स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। राजू ने उसमें भाग लिया और एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उसने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या के समाधान के लिए एक नई तकनीक का प्रस्ताव रखा। उसकी इस सोच को सभी ने बहुत सराहा। राजू का मॉडल पहले स्थान पर आया और उसे राज्य स्तर पर भी प्रदर्शित किया गया। राजू की इस सफलता ने उसे और भी आत्मविश्वास से भर दिया। उसने तय किया कि वह इंजीनियर बनेगा और ऐसी तकनीकें विकसित करेगा जो ग्रामीण इलाकों के विकास में सहायक हों। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाना और वहां की फीस भरना उसके परिवार के लिए मुश्किल था। लेकिन राजू ने अपने सपनों को पूरा करने का ठान लिया था। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत के दम पर उसे प्राप्त भी किया। कॉलेज में भी वह अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित करता रहा। उसने अपने सभी प्रोजेक्ट्स में उत्कृष्टता दिखाई और कॉलेज के सबसे होनहार छात्रों में से एक बन गया। समय बीतता गया और राजू ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह उस मुकाम पर था जहां से वह अपने सपनों को साकार कर सकता था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में राजू ने एक परियोजना पर काम किया जिसमें उसने ग्रामीण इलाकों में सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उसकी यह परियोजना इतनी सफल रही कि उसे सरकार द्वारा अपनाया गया और इसके तहत कई गांवों में सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना की गई। राजू की इस उपलब्धि ने उसे न केवल गांव में बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्धि दिलाई। उसे कई प्रतिष्ठित कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे, लेकिन राजू का सपना केवल पैसे कमाना नहीं था। उसने फैसला किया कि वह अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेगा और गांवों के विकास के लिए काम करेगा। अपने पिता और गांव के बुजुर्गों की सलाह से राजू ने एक कंपनी स्थापित की जो ग्रामीण इलाकों में सोलर पावर प्लांट्स, पानी की सफाई के उपकरण और अन्य ऐसी तकनीकों का विकास और स्थापना करती थी जो गांवों के विकास में सहायक हों।
उसकी कंपनी ने जल्दी ही सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया और राजू एक सफल उद्यमी बन गया। अब राजू का सपना सच हो चुका था। उसने अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। उसकी कंपनी ने न केवल उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि उसके गांव और आसपास के इलाकों के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। राजू की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव के बच्चों ने उससे प्रेरणा लेकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का प्रण लिया। इस तरह राजू ने अपने सपनों की ओर बढ़ते कदम उठाए और अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से वह सब कुछ हासिल किया जिसका उसने कभी सपना देखा था। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून और मेहनत का जज्बा हो तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपने केवल उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।